हाँ भाई टेंथ, क्या हाल, क्या मुस्कुराहट है तुम लोग के चेहरे पे। चलो उसको थोड़ी और अच्छी करते हैं। अब मैं वापस से आ गया हूँ तुम लोग का थोड़ा सा समय लेने के लिए और तुम लोग का एक चैप्टर और खल्लास करने के लिए। जिस चैप्टर का नाम क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोग का पोल साइंस का। चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब ये तीन चीजें होती क्या है और इंडिया के अंदर ये तीन चीजें क्या रोल प्ले करती है, हमको ये समझने की जरूरत है। जिस चीज को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं, और ये बहुत छोटा सा चैप्टर रहने वाला है तुम लोगों का। और कुछ बच्चों को ना मैं पहले बता देता हूँ, ये चैप्टर समझ नहीं आता बुक से। और बात कुछ ऐसी ही है। समझ क्यों नहीं आता? ये इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो चैप्टर है ना भाई, ये तुम्हारा मेन शुरू होता है 11th क्लास में। इसको तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे 11th में, जब तुम लोगे क्या, आर्ट्स। ठीक है, जो बच्चे आर्ट्स लेना चाहते हैं, अब ये मत सोचना यार आर्ट्स लेंगे बहुत ऐसा अंडर प्रिविलेज सा सब्जेक्ट है, या तुम लोग का कोर्स है जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कमजोर दिमाग वाले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है आर्ट, बहुत प्यारा सा कोर्स है आर्ट्स। जिसका मन है लेने का लो, बहुत वाइड स्कोप है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। तो 11th में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। बट अब 10th में दिया है, और 10th देखो एनसीईआरटी की खासियत क्या होती है, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है। इसीलिए तुमको बहुत सारी चीजें ना समझ भी नहीं आती। बट तुम लोग का अर्पण भैया है तुम्हारे साथ। कौन? अर्पण भैया। ये करवाएगा तुम लोग को क्लियर क्या, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो शुरू करते हैं। देखो इस वीडियो को हम लोग 3 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे, 3 पार्ट नहीं आएंगे तुम लोग के। इसी वीडियो में 3 तरीके से मैं तुमको ये चैप्टर खत्म करवाऊंगा, ईच पार्ट में एक सेक्शन। ठीक है, पहला जो हमारा पार्ट है वो है जेंडर का। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के। ठीक है, हंसना मत फालतू का, आ जाओ शुरू करते हैं। जेंडर डिवीजन। अब ये जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी एक देश में बहुत तरीके के जेंडर होते हैं। आज से बहुत साल पहले 2 ही तरीके के जेंडर हुआ करते थे, बट अब बहुत सारे जेंडर हो चुके हैं। तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले कि डिवीजन ऑफ लेबर या जेंडर डिवीजन क्या होता है। जेंडर डिवीजन का मतलब होता है एक देश के अंदर जो काम है, ठीक है, जो काम है वो काम किस तरीके का जेंडर कितने अमाउंट में कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमारे 3 सेक्टर थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उन तीनों सेक्टर में मेल्स की क्या क्वांटिटी है, या मेल्स के कितने नंबर है और फीमेल्स के कितने नंबर है, और आसान भाषा में मेल कितने परसेंटेज में काम कर रहे हैं और फीमेल्स कितने परसेंटेज में काम कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या जेंडर डिवीजन। समझ आ गई? काम करने मतलब मेल्स कितना काम कर रहे हैं और फीमेल्स कितना काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं जेंडर डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेबर। पहली बात ये वाली चीज हमारी हो गई टिक। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारा यहां से आएगा। इसको इसीलिए मैंने डब्बे में डाल रखा है कि तुम लोगों का नजर सबसे पहले यही जाए। देखो क्या होता है इंडिया के अंदर ना, जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, खराब है, बैड है। अब बैड किस वे में है? मेल्स को बहुत ज्यादा क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, स्किल्स सीखने के लिए। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो इनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब मैं तुम्हारे दिमाग में ना एक बात डालूंगा, उसको सोचना जरा। देखो हम आज के टाइम पे इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि मेल भी बराबर है, फीमेल भी बराबर है, दोनों के पास जो पावर है वो बिल्कुल इक्वल है मेंटली। ठीक है, फिजिकली नहीं है, फिजिकली बॉडी ही हमारी अलग है तो इसलिए फिजिकल पावर हमारी इक्वल नहीं है, बट मेंटली वी आर इक्वल। ठीक है, अब अगर मैं तुमको एक सवाल बोलूं तो तुमको बहुत अजीब सा लगेगा सुनने के लिए। तुम्हारे घर में बच्चा हुआ या तुम्हारे रिलेशन में किसी का बच्चा हुआ, अगर वो बेबी बॉय हुआ तो तुम उसको रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट में दे देते हो, और बेबी गर्ल हुई तो डॉक्टर सेट दे दोगे, या तो तुम उसको डॉल दे दोगे। ऐसा क्यों करते हो, ये चीज सोचना। कभी तुमने कभी ऐसा क्यों नहीं करा कि मेल को या मेल बेबी या बेबी बॉय को तुम लोगों ने डॉक्टर सेट दिया हो या डॉल दी हो, और जो हमारी बेबी गर्ल होती है उसको तुमने रिमोट कंट्रोल कार दी हो? ऐसा क्यों नहीं करते? ये चीज सोचना जरूर। यहीं से हमारा ये जो जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना इंडिया के अंदर, वो निकल के आता है कि मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और फीमेल्स को कम प्रेफरेंस दी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है और कहां होता है, वो चीज हमको समझनी है कि हमारी औरतों के ऊपर किस तरीके से या किन जगहों पे औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है। समझते हैं जरा। सबसे पहले लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि एक देश के अंदर कितने ज्यादा मेल पढ़े लिखे हैं और कितने ज्यादा फीमेल्स पढ़े लिखे हैं। इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट कुछ इस तरीके का है, अप्रोक्स में है ये वैल्यू। किसमें? अप्रोक्स में, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, एक आंकड़ा है जो हम मान सकते हैं। तो उसको समझते हैं जरा। मेल इंडिया के अंदर 85% पढ़े लिखे हैं और फीमेल जो है 60%। अब कैसे समझे? अगर 100 लोग हैं, मतलब 100 लड़के हैं, तो इन 100 लड़कों में से 85 लड़के पढ़े लिखे हैं और 25 लड़के पढ़े लिखे नहीं है।
ठीक है। वहीं पे फीमेल में क्या है, 60 लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और 40 लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहां से भी हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारे देश के अंदर लिटरेसी है, वो लिटरेसी के अंदर भी मेल और फीमेल के बीच में गैप क्या है, बड़ा है, पहली बात। दूसरी चीज जॉब्स। तुम कभी भी एक चीज गौर करना कि जो हाई पेइंग स्केल जॉब होती है, जिसके अंदर सैलरी बहुत मोटी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, उन सारी जगहों पे जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, वो होते हैं मेल। ठीक है, वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल का हमारा जो सीईओ है, नाम सबको पता होगा, नहीं पता तो गूगल करना, वो कौन है, मेल है। एप्पल का जो सीईओ है वो कौन है, मेल है। फीमेल क्यों नहीं है भाई, सोचो जरा। जो हमारे यूएसए है उसका प्रेसिडेंट कौन है, मेल है। फीमेल क्यों नहीं है, सोचो जरा। ठीक है, ये सारी चीजें कहां से आती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से आती है। तीसरी चीज देखो, वेजेस। वेजेस के बारे में हम एक अलग सेक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है, एक लड़का है जो कार चलाता है, या कार वाला नहीं देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, कंपनी में काम करता है। ठीक है, एक लड़का कंपनी में काम करता है, उसको 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, और वही काम एक लड़की करती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ लड़की है। लेकिन ऐसा होता है देश के अंदर, यही चीज हमको समझनी है। चौथा, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर पहले बहुत ज्यादा होता था, आपके टाइम पे बहुत कम हो गया। लड़कियों का जब जन्म होता था तो उनको ना मार दिया जाता था, या उनको कहीं फेंक के आ जाते थे उनके पेरेंट्स। ठीक है, तो उस वजह से जो सेक्स रेशियो है वो बहुत क्या हो गया, कम हो गया है। सेक्स रेशियो मानते हैं पर 1000 मेल पे, मतलब 1000 आदमियों के लिए कितनी ज्यादा, मतलब 1000 आदमियों के लिए देश में कितनी औरतें हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। और इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा खराब है यहाँ। ठीक है, ये चीज भी मार्क कर लेना। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स बताए हैं जहां पे हमको पता चलता है कि औरतों के साथ किस किस तरीके से भेदभाव किए जाते हैं। अब तुम्हारे से मैंने बोला है सजेशन बेस्ड के क्वेश्चन आते, तो तुमसे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औरतों के साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं उस भेदभाव को किस तरीके से कम करेंगे। ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन हो रहा है किसके ऊपर, वुमेन के ऊपर, जो वुमेन को ऑपरेस करा जा रहा है, उस ऑपरेशन को किस तरीके से हम कम करेंगे, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, पहली चीज। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी टॉपिक के ऊपर। एक चीज और ध्यान रखना कि हमारे देश के अंदर जो सरकारें बनती हैं, ठीक है, अभी जो दिल्ली में सरकार बनी है उसकी सीएम जो है वो वुमेन है, नाम देखना, कमेंट डाउन करना कौन है अभी दिल्ली की सीएम बनी है। नहीं, अभी मैं उसी टॉपिक को आगे लेके आता हूं कि हमारे देश के अंदर जो सरकार बनती है, उस सरकार के अंदर भी जो औरतें होती है, जो वुमेन होती हैं, इस वुमेन की जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो विधानसभा इंडिया के अंदर, उस विधानसभा में औरतों का प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5%, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है। और वहीं पे लोकसभा के अंदर इसका प्रतिशत कितना है, सिर्फ 12%। समझने के लिए 100 का आंकड़ा ले लो, वो अगर 100 मंत्रियां हैं हमारे देश में, तो उसमें से सिर्फ 5 क्या है, औरतें। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसीलिए है ना क्योंकि हम जिस सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं वो सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल। अब यहां से मैं सीधा यहां आ गया। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जिस सोसाइटी के अंदर सारे बड़े डिसीजन कौन लेते हैं, मेल्स लेते हैं। अब ये चीज बहुत खराब है अभी के टाइम पे, पहले तो चलो प्रिवेल होती हुई आ रही है, ठीक है, बट अब हम लोग पढ़े लिख गए हैं, तो हमको इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्या करना है, खत्म करना है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर सारे डिसीजंस कौन ले रहे हैं, मेल पार्टी ले रही है। जैसे तुम लोग का घर का एग्जांपल देख लो कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो हमारे पापा जी उस डिसीजन को लेते हैं, मान लो इस बात को। ठीक है, तो इस तरीके की सोसाइटी को बोलते हैं पैट्रियार्कल। अब इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को खत्म करने के लिए कुछ लोग आए आगे। जैसे मैं, मान लो मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूं कि अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें पापा भी उतना ही योगदान देंगे जितना मम्मी देंगी। तो ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी लाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को बोलते हैं फेमिनिस्ट पीपल। क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट। और वो जो मूवमेंट करते हैं इक्वालिटी लाने के लिए, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो एक तरीके से अगर तुमसे पूछा जाए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर हम मेंस को और वुमेन को क्या करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली हम ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस सेक्शन में अभी हमने ये सीखा कि जेंडर क्या होता है, और जेंडर के बेसिस पे हमारे देश में किस किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, और मैंने एक होमवर्क दिया तुमको कि उस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से खत्म करा जाना चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं तुमको, इक्वल वेज एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये तुमको बता रहा हूं, बाकी ये तुम्हारा होमवर्क था। इक्वल वेज एक्ट का मतलब क्या होता है, हमारी सरकार ने एक नियम लेके आया है कि अगर एक सेम काम लड़का कर रहा है और वही सेम काम एक लड़की कर रही है, तो दोनों को जो सैलरी मिलनी चाहिए वो क्या मिलनी चाहिए, बराबर।
अगर एक लड़का झाड़ू लगा रहा है उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वही अगर झाड़ू लड़की लगाएगी तो उसको भी कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए मिलेंगे। तो यहां से मैं लड़कियों को प्रोत्साहित करूंगा कि तुम लोग भी आओ, हमारे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी वाले उसमें क्या करो, काम करो। हम तुमको उतनी ही इज्जत देंगे जितनी किसको दे रहे हैं? लड़कों को दे रहे हैं। तो इतना पहले समझो, इतना पहले क्लियर करो, फिर मैं तुमको लेके जाऊंगा किसमें? रिलीजन के अंदर। और बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर को खत्म करने वाले। चलो नोट डाउन करो इसको और खत्म करो। अब एकदम हम चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? कास्ट बोलने वाले हैं। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बट फिर भी बुक में है तो हम लोग करेंगे। और जब तुम इसको बुक में देखोगे तो तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। पहली बात यार, मैं सच बता रहा हूं, बुक के अंदर ना कास्ट की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा खराब दे रखी है कि कास्ट होती क्या? हिंदी में इसको जाति बोलते हैं यार। अब अगर हम देखें ना जाति को एक्सप्लेन किस तरीके से करा जाए, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि हम जाति को किसी भी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि वो लोग जो एक ही तरीके की चीजें करते हैं या जिनकी हायरार्की एक ही तरीके की होती है, उन लोगों को मैं एक तरीके की जाति में क्या कर देता हूं? फिट कर देता हूं, उसे जाति कहते हैं। अब इंडिया के अंदर देखो, नॉर्मल सी भाषा में मैं जातियों को क्लासिफाई नहीं कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी कैन क्लासिफाई कास्ट इनटू 3 डिफरेंट बेसिस, एंड दोज आर जनरल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब ये तीन क्या होती है? इन तीनों को मैं समझाऊंगा तुम लोगों को। मैं इन्हीं तीनों के एस्पेक्ट्स की मदद से क्या समझाने वाला हूं? कास्ट समझाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। देखो, जर्नल वो कास्ट होती है जो नीचे दिए गए दोनों कास्टों से क्या होती है? थोड़ी ऊपर की होती है। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में अपर कास्ट भी बोल देते हैं, या अपर कास्ट, ठीक है। एंड जो नीचे के दोनों हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर कास्ट, लोअर कास्ट। अब आज से तकरीबन 100-150 साल पहले हमारे इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी चलती थी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छूत अछूत। छूत अछूत का मतलब क्या होता है? कि जब छोटी जात के लोग ऊंची जात के लोगों को छू नहीं सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, इवन उनके वो गंदे चीजों को क्या करेंगे? साफ करेंगे। कौन से? जो लोग जो नीची जात के लोग होते हैं। अभी ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती बहुत सारी जगहों पे, कहीं कहीं गांव देहात में एग्जिस्ट करती हैं। अब उतना तो देखो कोई पता नहीं कर पाएगा, बट मेजरली इंडिया के अंदर ये चीज खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट खुशी की बात यह है कि तुमको ये नहीं पता होगा कि तुम खुद कौन सी कास्ट के हो और तुम्हारे बगल में जो बैठा है, तुम्हारे क्लासरूम पे जो बैठा है, वो कौन सी कास्ट का है। तो ये चीज बहुत अच्छी है अब इंडिया के टाइम पे। बट फिर भी टॉपिक दे रखा है तो हम खत्म करते हैं। तो इंडिया के अंदर देखो कास्ट क्या होता है? इंडिया में लोगों को कास्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। लोगों ने नीची जाति के लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें करी हैं, उनको बहुत ज्यादा सताया है, तड़पाया है। तो उनकी रक्षा करने के लिए हमारे संविधान ने इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कुछ क्या दी है? पावर्स दी हैं। क्या दी हैं? पावर। जैसे फंडामेंटल राइट है हमारा क्या? राइट टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी ऑल द पीपल ऑफ इंडियन नेशन आर इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्स और एनीथिंग एल्स, सारे के सारे लोग क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहां से हमारे फंडामेंटल ने हमको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको क्या कर रखा है? इक्वल कर रखा है, ठीक है। अब साथ ही साथ हमसे एक सवाल, यहां से सिर्फ एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या कोई पॉलिटिकल, ठीक है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद हो जाएगी अगर वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन लड़े? जैसे एग्जांपल, कोई एक एक्स पार्टी है और इस एक्स पार्टी ने वाई कास्ट के लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ खुश करने की कोशिश करी है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ वाई कास्ट के लोगों की मदद से इलेक्शन जीत सकती है? तो इसका आंसर है नो। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और सीधी सीधी बात है, सारे लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं अलग अलग है। बेशक मैं जनरल कास्ट से आता हूं और मेरे सामने वाले व्यक्ति जनरल कास्ट से आता है, बट हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। उसको कुछ अलग चीजें चाहिए, मुझको कुछ अलग चीजें चाहिए। मेरी चीजें एक अलग पार्टी पूरी कर रही है और उसकी चीजें कोई अलग पार्टी पूरी कर रही है। तो यहां से हमको एक चीज समझ आई कि कास्ट के बेसिस पे तुम बेशक इलेक्शन लड़ लो, बट कास्ट के बेसिस पे तुम कभी भी इलेक्शन जीत नहीं सकते। हाँ, ये है कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, बट तुम इलेक्शन नहीं जीत सकते कास्ट के बेसिस पे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि हमको कभी भी अपने पॉलिटिकल करियर के अंदर या हमारे पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट को मर्ज नहीं करना चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है कि सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है, सारे लोग इक्वल हैं और इक्वल ही इलेक्शन लड़ो और उसको जीतने की कोशिश करो।
अब इस चैप्टर में हम लोगों ने तीनों एस्पेक्ट्स देख लिए अपने, जेंडर, रिलीजन और कास्ट के, और ये चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तुम लोग इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, एक बार अपनी बुक गो थ्रू करो, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं तुमको आने वाली वीडियोस में भी बताने वाला हूं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने इंग्लिश फोड़ी, साइंस फोड़ी, अब आग लगाएंगे किसके अंदर, मैथ में। प्रॉपर आग लगाएंगे भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक जला के आएंगे पेपर। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तबीयत का जरूर ध्यान रखना, और जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूं उसको ढंग से पढ़ के जाना, ढंग से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे कनेक्टेड।